व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मेजर गौरव आर्य सर ने इजराइल के ऊपर और क्या कुछ अपडेट्स दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में मोदी जी की बात भी हुई है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी, तो उसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है और इजराइल ने ठान लिया है कि बिल्कुल सफाया कर देगा उनका। तो जैसे जैसे न्यूज अपडेट और भी आते रहेंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बाकी जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं ये जरूर बताना और लोगों तक भी वीडियो पहुंचा देना शेयर करके। 1 2 3 गो। ये सवाल है 1 करोड़ रुपए का, कौन बनेगा करोड़पति का? 1 करोड़ का सवाल। इजराइल ने क्यों करें 3 लाख रिजर्वेशन? ये ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, देखिएगा कुछ समय के बाद अपने आप खबर आ जाएगी। मैं आज आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ, अपने आप खबर आ जाए। अभी हवा से मार रहे हैं, अभी आर्टिलरी से मार रहे हैं, अभी ये लोग घुस जाएंगे जमीन से भी इजरायली फौजी। क्योंकि बॉस, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको गटर साफ करना है तो आपको गटर में उतरना पड़ता है। पॉइंट। रिमोट कंट्रोल से ना, रिमोट कंट्रोल दबा के आप गटर साफ नहीं कर सकते। तो इजराइल ने बोला ठीक है गटर साफ करना है तो हम गटर में उतर के साफ करेंगे। उन्होंने मन बना लिया, 3 लाख बंदे उन्होंने तैयार कर दिए। अब बोला कि देखो बेटा, तो आप ये समझिए 3 लाख बंदे। 2 साल लगातार इसकी प्लानिंग चली कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन से इलाके से करेगा, पूरा एकदम कितना पैसा चाहिए, हम कौन सा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि सूचना युद्ध वाला कौन सा गेम खेलें कि इजराइल कंफ्यूज हो जाए। लंबे टाइम से करा कैसे दोस्तों, ये देखिए प्लानिंग लंबे टाइम से चल रही थी सबसे इनकी। पहले इन्होंने इजराइल को ये भरोसा दिलाया कि जो हमास है, हमास वालों ने इजराइल को भरोसा दिलाया कि यार अब हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ के तुमसे परेशान हो गए हैं, पिट के हम हार चुके हैं, हम इतना पिटे हैं इजराइल से कि अब हम हार चुके हैं। उस तरीके से बोला है, यानी कि वॉर से हमें अब थकान होने लगी है, अब हम तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते। एक इन्होंने ये कन्विंस करा, माइंडसेट ऐसा दिखा। इसमें बोला कि साहब जो गाजा के वर्कर्स हैं, है ना, गाजा जो पट्टी है जहां पे अभी बमबारी चल रही है, जहां से हमास वाले आए थे, यहाँ के जो वर्कर्स हैं इनको यार इजराइल आने दो, ये भी 2 वक्त की रोटी कमाने। समझ रहा है मेरी बात? प्लानिंग लंबी। इजराइल ने सोचा कि जब गाजा वाले इनके घर में पैसे आ जाएंगे, रोटी आ जाएगी, इनके बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा, इनके यहाँ बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तरक्की आ जाएगी, विकास आ जाएगा, तो ये लोग फिर आतंकवाद छोड़ देंगे यार। क्योंकि एक आम आदमी, आम इंसान, कोई भी नॉर्मल आदमी तो ऐसे ही सोचता है यार, अगर बंदा खुशहाल है, सब कुछ है, अच्छा ही सोच रहे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके पास अच्छी नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, और जो इजरायली वेजेस दे रहे थे, यानी कि जो इजरायली तनख्वाह दे रहे थे इन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को, वो कुछ लोग कहते हैं 8 से लेकर 10 गुना ज़्यादा थी जो उनको गाजा में मिलती। क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी ज़बरदस्त है, बहुत पैसा है इजराइल के पास, और वहाँ पे लोगों को पैसा भी ज़्यादा मिलता है, वेतन ज़्यादा मिलता है। तो इजरायली लॉ के तहत बोला कि साहब कोई भेदभाव नहीं होगा, जब खुद को सैलरी दे रहे हो खुद के बंदों को, इनको भी वही सैलरी। तो 8 से लेकर 10 गुना ज़्यादा इनको दोस्तों सैलरी मिली। कोई और डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और इनका घर इजराइल की वजह से चल रहा है, तो ठीक है, फिर ये लोग बच्चे को स्कूल में डालेंगे, माँ बाप का इलाज करेंगे, और आम लोगों की तरह ये लोग रहना शुरू कर देंगे। ये दूसरा छलावा था जो हमास ने करा इजराइल के साथ। दोस्तों, जो हमास था ना, उसने इजराइल को ये इंप्रेशन दिया कि हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने बोला ना, वॉर वियरी, थकान, उसने इंप्रेशन दे दिया, और बार बार 2 साल में लगातार ये इंप्रेशन देता रहा उस तरीके से लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम थक चुके हैं। आंखों में धूल झोंकने वाली बात कर दी। फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टेलीविजन चैनल्स का इस्तेमाल करा, और जो बड़े बड़े फेमस लोग थे उनका इस्तेमाल करा, आम लोगों की आवाज़ का इस्तेमाल करा हमास ने, और ये यकीन दिलाया इजराइल को कि जो हमारे 2 मिलियन यानी कि तकरीबन 20 लाख लोग जो गजा में रहते हैं, गजा स्ट्रिप में रहते हैं, हमें उनके घर की फिक्र है। आप दिमाग सोचिए, इनका दिमाग किस तरीके से चल रहा है, इनका दिमाग, कि हमें उनके घरों की फिक्र है, हमें ये फिक्र है कि उनका बच्चा स्कूल गया कि नहीं, हमें ये फिक्र है कि उनके माँ बाप को दवाई मिली कि नहीं मिली, हमें ये फिक्र है कि उनके घर में पानी और बिजली आई कि नहीं आई, हमें ये फिक्र है कि भाई उनके जो नाली घर के बाहर है वो साफ़ हुई कि नहीं, हमें ये फिक्र है कि साहब ये जो रोड है वो ठीक से गड्ढे इसमें भरे कि नहीं भरे, और रोड प्लेन है कि नहीं, लोगों के पास नौकरी है, हमें ये फिक्र है। ये हमास ने इजराइल को विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया, और दोस्तों 2 साल तक लगातार दिन रात ये छलावा प्लान करते रहे। दोस्तों 2021 की बात है, 2021 से आज तक इजराइल ने लगातार जो गाजा में रहने वाले लोग थे उसमें से हजारों लाखों लोगों को नौकरी दी। आप समझ रहे हैं? इजराइल ने तो बहुत धोखेबाज है ना, और एहसान सबसे बड़ी बात,
ये खुली नज़र में ट्रेनिंग कर रहे थे। इन्होंने बोला छुप छुपाने की जरूरत नहीं है, खुल के ट्रेनिंग करो। यानी कि इसका मतलब नहीं कि हथियारों का इस्तेमाल वगैरह, लेकिन जो भी इनकी प्लानिंग चल रही थी खुलेआम चल रही थी। और इन्होंने इजराइल को इस तरीके से छलावे के जाल में फंसाया कि बॉस आप चिंता मत करो, हमें जो फिक्र है ना, हमें किस चीज़ की फिक्र है पता है? हमें इस चीज़ की फिक्र है कि जो घर में मुन्ना है ना, मुन्ना स्कूल जा रहा है कि नहीं, मुन्नी स्कूल जा रही है कि नहीं। गुमराह करने वाली बात हो गई पूरी। हाँ, उस इसको तरीके पता से था कि जो आतंकवादी है वो तो आतंकवादी रहता है, उनका माइंडसेट उस उसके तरीके। खून में आतंकवाद है यार, उसकी फितरत में हाँ, आतंकवाद, उसे चेंज नहीं कर सकते। दहशतगर्दी उसकी खून में है। आप उसको कोई नौकरी दे दो, आप कुछ दे दो, आप अभी वो इस्लामिक स्टेट वाले पकड़े गए इंडिया में, 4 लोग पकड़े गए, उसमें से इंजीनियर थे चारों के चार, पता है ना आपको? अभी हाल में पकड़े गए थे ना, हफ्ता 10 दिन पहले। जस्ट इमेजिन यार, इंजीनियर और इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिली होगी, हो सकता है उनमें से कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होंगे। आप कितना देखो, आप कुछ पढ़ा लो, कुछ कर लो, कोई नौकरी दे दो, जिसके दिल में दहशतगर्दी है उसके दिल में दहशतगर्दी है। आप सर के बल खड़े हो जाओ दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते। उसको अगर फटना होगा ना, छाती पे वो सुनेगा ही नहीं। लगा के वो फट जाएगा। वो हो फिर सिविल इंजीनियर, ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था भाई, और हाँ। इंजीनियर था वो, पढ़ा लिखा बहुत। एज अ डॉक्टर। देखो, अच्छा दोस्तों, ये तो हुई एक खबर। अब हम आते हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है कि उसने बोला कि हम जिनसे लड़ रहे हैं ना वो ह्यूमन एनिमल्स हैं, वो इंसान के भेष में एक्चुअली जानवर हैं, हम जानवरों से लड़ रहे हैं और हम उनके साथ वही बर्ताव करेंगे जो जानवरों के साथ करा जाता है। योआव गैलेंट ने यह अनाउंस करा कि कंप्लीट सीज ऑफ द गाजा स्ट्रिप, यानी कि गाजा को अब उसकी नाकाबंदी कर दो। उस बिजली तो सारा सब गाजा कट ऑफ कर दिया ना उनको। गाजा के अंदर कोई ना आ सकता ना जा सकता, गाजा को लॉकडाउन कर दिया पूरा का पूरा, जैसे कोविड में हुआ था ना दोस्तों, लॉकडाउन कर दिया। सड़क पे इजरायली सोल्जर्स हैं, इनके बहुत ना जिहाद निकलो कहाँ वाला, निकलोगे। इनके इजराइल इनके गले में हाथ डाल के, हलक के अंदर हाथ डाल के दोस्तों, इनके पेट के पतड़ियों से जिहाद निकालेगा। इनके जिहाद वहाँ पे है, पेट के अंदर नीचे बिल्कुल, वहाँ से जिहाद निकालना पड़ेगा। और वो इजराइल अच्छी तरीके से जानता है जिहाद निकालना। इजराइल सो भूलता नहीं है। इजराइल नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने कराई इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा खुजली है, और इजराइल धीरे धीरे करके इनकी खुजली मिटा रहा है। देखिए 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस, 365 स्क्वायर किलोमीटर्स, इसको पहले ब्लॉकेड करा था, अब इसका कंप्लीट सीज कर दिया। ब्लॉकेड मतलब पहले रोक के रखा था, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग जाते थे, अब कंप्लीट सीज कर दिया। अब बोला कि परिंदा पर नहीं मारेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, परिंदा पर नहीं मारेगा। सब कुछ लॉकडाउन कर दिया इजराइल ने। गैलेंट ने बोला है, आई हैव ऑर्डर्ड अ कंप्लीट सीज ऑन गाजा स्ट्रिप। मैंने गाजा स्ट्रिप को पूरा मैंने नाकाबंदी कर दी, पूरे गाजा स्ट्रिप की। और इसने कहा है न वहां पे बिजली होगा, न पानी सप्लाई, हर चीज की बंद कर तेल दो। होगा, हाँ, सब कुछ हाँ। बंद। क्योंकि सब जाता है इजराइल से, हाँ, सब जाता है इजराइल से। इसने बोला सब बंद करो। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने बोला इजरायली फौजी चले गए, सब कुछ बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया ना उनको कि भाई जिस तरीके जो तुम्हारी हरकत हुई है वहां से उस तरीके। ये बोला कि इजरायली एयरफोर्स हैज ड्रॉप्ड 200,000 munitions and more than 1,000 टन, 1,000 टन से ज्यादा। अच्छा भाई साहब 1,000 टन बम गिराए हैं गाजा में, खतरनाक। मंडे तक गिराए थे इन्होंने। कल मंडे था, कल तक 1,000 टन बम ये गिरा चुके थे। और 20 हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, 20 इसमें High rise। कई बिल्डिंगें निपटाई इन्होंने, कई 100 बिल्डिंगें निपटाई हैं, लेकिन 20 हाई राइज जो है 20-30 बहुत 40 ऊंची माले की लंबी बिल्डिंग रेजिडेंशियल, डाउन, खत्म, ओवर, थैंक यू। अच्छा, पानी तक काट दिया भाइयों ने, इजरायलीज ने इनका पानी काट दिया। बोला कि नहीं अब तुम भूखे भी रहोगे, क्योंकि हमने तुम्हें नौकरियां दी, और तुमने हमने ये तुम्हें अस्पताल दिया, हाँ, हमने तुम्हें नहीं बोला करा। कि स्कूल एजुकेशन जाओगे, के लिए यहाँ हेल्प जाओगे, करी, हर सब एक कुछ चीज करोगे, पैसे लो, 10 गुना ज्यादा पैसे। अगर किसी की सैलरी 1,000 है तो बोला तुझे 1,000 नहीं मिलेगी, तो 10,000 मिलेगी। किसी की 10,000 थी तो बोला तुझे 10,000 नहीं, तुझे 1 लाख मिलेगी। हजम नहीं हुआ यार, वही हाँ, यहाँ से चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ से चेंज नहीं हुआ है। अब इजरायली कह रहे हैं यार ठीक है, तुम्हें अगर हजम नहीं हुआ तो हाजमोला हमारे पास है। तो ये इजरायली हम को कराएंगे। हाजमोला दे रहा है दोस्तों। हाजमोला सही। 3 लाख रिजर्विस्ट्स, यानी कि जो लोग इजराइल में सभी मिलिट्री ड्यूटी करते हैं, औरत हो मर्द हो, सब लोगों पे ये कानून है कि सब लोग आर्मी में सर्व करेंगे। आई थिंक 2-3-4 साल ऐसे कुछ सर्व करते हैं ये लोग। सबको उसमें से कुछ लोग रिजर्विस्ट होते हैं, यानी कि उनको रिजर्व में रखा जाता है कि वो अपनी सिविल की नौकरी कर रहे हैं, वो यू नो दे आर सिविलियंस, वो अपना फौज छोड़ चुके हैं, लेकिन उनको हथियार चलाना आता है, वो फौज में थे,
तो कुछ समय फौज छोड़ने के बाद हाँ, कुछ समय बुला तक वो लोग रिजर्विस्ट रहते हैं कि कभी अगर प्रॉब्लम हुई जरूरत फोन पड़ी, आया तो हाँ। तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ के वापस फौज में जाना पड़ेगा तो 3 लाख रिजर्विस्ट इजराइल ने। इस तरीके से। क्या बात ये है, क्यों है? वो प्लान करके चलता है वो देश। सोचिए 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 सोचिए, ये सवाल है 1 करोड़ रुपए का, कौन बनेगा करोड़पति का? बताइए इजराइल ने क्यों करे 3 लाख रिजर्विस्ट? ये ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अभी देखिएगा कुछ समय के बाद वो है ना, खबर आ जाएगी, मैं आज आपको प्रिडिक्ट करके जाग के अंदर भी अच्छे से अभी हवा से मार रहे हैं, आर्टिलरी से मार रहे हैं, अभी अपनी ये आर्मी लोग घुस जो जाएंगे जमीन थल से। थल सेना, फौजी। क्योंकि बॉस अगर मैं ये मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको गटर साफ करना है तो आपको गटर में उतरना होगा। आप रिमोट कंट्रोल से ना, रिमोट कंट्रोल दबा के आप गटर साफ नहीं कर सकते। तो इजराइल ने बोला ठीक है गटर साफ करना है ना, तो हम गटर में उतर के साफ करेंगे। उन्होंने मन बना लिया, अब हो 3 जाएगी लाख अच्छे बंदे से उन्होंने सफाई। तैयार कर दिए। अब बोला कि देखो वही वाली बात है ना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि इजराइल ने इतना कुछ करा है, लोगों को वहां पर काम दिया है, रोजगार दिया है, और उस तरीके से और माइंड उन्होंने सेट क्या चेंज किया? करने के लिए क्योंकि देखना कैंप बनाए प्रॉपर, जो उनकी 2-3 साल से प्लानिंग चल रही थी इनकी, आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी इनकी पूरी, क्योंकि प्रॉपर जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे उसमें बीच में प्रॉपर वो बना रखे हैं। उनको डेवलपमेंट रास नहीं आई ना, उनको ना डेवलपमेंट रास आई ना उनको ये था क्योंकि माइंडसेट वही बोला कि पता है क्या है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 को वो कर दो तो ठीक हो जाएगा। ये खतरनाक वायरस सोच है, एक सोच है, सोच के एक वायरस है। लेकिन अब जो हुआ है ना, इससे अब आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं ये समझ जाएगी कि भैया अच्छा काम चल रहा था, खाने पीने का चल रहा था, हर एक चीज चल रही थी। हाँ, अब ऐसे ही भूख और ये समझना पड़ेगा कि वो कंट्री डिपेंड है इजराइल बहुत पर। गंदा किया है, वहाँ के लोग डिपेंड पता है। क्या, कभी भी जब 2 कंट्री में से वॉर होती है ना, आम आदमी लेकिन जो बहुत हमास शरीफ ने होता किया है ना वहाँ पे, और मतलब औरतों के साथ, बच्चों के साथ जितनी भी चीजें आ रही हैं सामने, कहते हैं ना बिल्कुल ही इंसानियत भी बिल्कुल ही खत्म कर बेच दी, खाई इतना इंसानियत गंदा। बिल्कुल भी। सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये और कितना भी कई लोग के लिए कितना भी अच्छा कर लो, उनका जिन्होंने करा है ना, ठीक है, ये सब गंदगी जिन्होंने करी है, उनसे 10 टाइम्स ज्यादा जो गुनहगार है ना, वो है जो उन्हें शरण दे रहे हैं, शरण दे जहाँ रह के उन्होंने, जिन्होंने उनकी हेल्प करी है, कितनों को तो होस्टेज बनाया ना जा कितनों को। हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताएगा। जितना भी न्यूज़ डेवलपमेंट आता है इस बारे में, जो भी अपडेट आता है हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।